हाँ ओके ठीक है। तो गला खुश्क हो गया था। अच्छा वो इसकी अब सेटिंग आपको समझ आ गई है, ठीक है, इस कर ली। अभी हमने बेस को डेटा कलेक्टर से कनेक्ट करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपने ये खोलना है ये विंडो, उसके बाद आपने जाना कनेक्ट पे। आप कनेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे आपको देखें माई आर टी के ई एक्स टी इटर्नल, ठीक है। अगर इसको आप नीचे इसको थोड़ा पीछे रखो नज़र आएगा, ठीक है। इसमें बेशुमार सेटिंग है, इसमें स्टैटिक पॉइंट्स भी हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। अगर आपने इंटरनल रेडियो यानी सिर्फ इसके साथ काम करना है, ठीक है, इंटरनल रेडियो के साथ, ठीक है, एक्सटर्नल रेडियो यूज़ नहीं कर रहे तो आपको माई आर टी के रखना पड़ेगा। अगर आप एक्सटर्नल रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो आपको माई आर टी के ई एक्स टी स्लैश आई एन टी आपको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ये रखते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने रूबर से कनेक्ट की थी, तो मैं सबसे पहले इसको बेस के साथ कनेक्ट करूँगा। तो मैं सिंपली बेस को चेक करूँगा और कनेक्ट। अभी ये कुछ देर बफरिंग करने के बाद ना जो बेस का सीरियल है ना, जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, वो यहाँ पे बेस का सीरियल भी इस पे शो होगा और इसका रूबर का सीरियल भी शो होगा। तो जो बेस जो रिसीवर, इसको रिसीवर बोलते हैं, जो रिसीवर हमने बेस पे लगाया हुआ है ना, उसको पहले हम चेक करेंगे। क्योंकि हमारी इधर नुमान नीचे देखो दिखाओगा थोड़ा सा ना नीचे करो इसको, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो ये 699, ठीक है, ये हमारी बेस का सीरियल है 699। चलो आ जाओ छोड़ दो। तो यहाँ पे शो हो रहा है 699। ये जब आप खुद सेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरी चूँकि बेस का सीरियल नंबर ये है, तो मैं पहले बेस को इसको चेक करूँगा और सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है, और कनेक्ट कर दूँगा। अभी आवाज़ सुनिएगा ज़रा, ठीक है, ब्लूटूथ इज़ कनेक्टेड। अभी देखें ये ग्रीन हो चुका है मेरा डाटा कलेक्टर, ठीक है, और बेस सिलेक्ट हो चुकी है। जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि ये जो ब्लू लाइट है, अभी देखें ये जो ब्लू लाइट है ये बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है। इसका मतलब है ये इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जाना है बेस के सेटअप पे। तो हम जाएंगे सेटअप पे। सेटअप पे जाने के बाद हम करेंगे स्टार्ट बेस, ठीक है। स्टार्ट बेस में वो हमसे बेसिकली क्या पूछता है, जिस पॉइंट पे हमारी बेस लगी हुई है ना, वो पॉइंट हमसे वो पूछेगा। अगर आपके पास वो पॉइंट इस जॉब में सेव नहीं है तो यहाँ से मैनुअल इंटर कर लें। अगर उस जॉब में आपके पास पहले से है तो वो पॉइंट निकाल लें। अगर वो पॉइंट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपने खुद से ज्यूम करना है। तो उसका एक और तरीका है, वो आपको बाद में बताऊंगा। तो हमारे पास क्योंकि ये बेस का पॉइंट है, इसका नाम A1 है, तो मैं सिंपल इस चीज़ में जाऊंगा पॉइंट, ठीक है। यहाँ मैं ये जो सफ़ेद आपको डॉट से नज़र आ रहे हैं इसमें जाऊँगा, ठीक है। ये मुझे ले जाएगा पॉइंट्स में, जो मेरी जॉब से पॉइंट है ना उसमें ले जाएगा। तो यहाँ से जाके मैं इसको ना वो अपना पॉइंट जो है ना फॉलो करूँगा, कहाँ पे मेरा पॉइंट है इसको वो पॉइंट दूँगा, ठीक है, ताकि मेरी बेस जो है ना वो सेट हो जाए। तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है। जाने के बाद आप देखेंगे, ये देखें ये है A1, ठीक है, A1 रूफ पॉइंट, ठीक है, ये उसकी ईस्ट नॉर्थिंग है। तो मैं खैर सिंपली इसको सेलेक्ट करता हूँ A1 को, ठीक है। A1 को करने के बाद अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इतना टाइम नहीं है मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखें A1, ठीक है, ये इसकी ईस्टिंग, ये नॉर्थिंग, ये इसकी एलिवेशन, ये दे रहा है हाइट 1.79। ये एक्चुअल में हमारी बेस की हाइट है, ठीक है। ये मैंने जहाँ काम किया था ना, वहाँ पे मेरी बेस की हाइट ये थी। तो मैं इसको जो हमारी स्टिक है ना, ये स्टिक है, इसको स्टिक बोलते हैं, ठीक है, ये मेजरिंग स्टिक है, ठीक है। तो ये फोल्डिंग में है, इसको ऐसे खोल के, इसमें रबड़ लगी हुई है, इसको आप ऐसे करेंगे तो ये खुलती जाएगी, ठीक है। ये देखें ये खुल रही है, ये खुल गई है, ठीक है। इसको आप मुकम्मल को खोल लें। ये जनाब आपका पूरा 2 मीटर तक, 2 मीटर से कुछ ज़्यादा ही है, हाँ 2 मीटर और तकरीबन 6 समथिंग है कुछ। तो इसको आपने जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है बेस का पॉइंट। अगर आपने यहाँ पे कोई स्टील लगाया हुआ है तो स्टील के ऊपर रखना है, कोई भी पॉइंट है। अगर आपने किसी बरदोरे में वो किल लगाया हुआ है तो उसके ऊपर रखना है। उसके ऊपर यहाँ पे इसको रखने के बाद इस स्टिक को ऐसे, ठीक है। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना रिसीवर का, आपने यहाँ तक इसकी पैमाइश करनी है। अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो 180, ये ऊपर 1 सेंटी 181 और ये 182 समथिंग है, लेकिन मैं 182 ही कर देता हूँ, ठीक है। मैंने बस चेक करना है। इसको फोल्ड करो। इसको फोल्ड करने के लिए आपको जस्ट आप इसको ऐसे खोलना है, ये ऐसे कर देना, ठीक है। इसको खोलना है, इसको ऐसे कर देना, इसको खोलना है, ऐसे कर देना। ऐसे करने के बाद ये आपका इसका काम ख़त्म है। इसकी आपने जो, ठीक है, यहाँ पे आपने
बेस, जब आपने बेस सेट करनी है तो इसकी हाइट दे रहे हैं। हमारी जो हाइट थी ये बैक से, बी के बैक, ठीक है, 182, ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट है, ईस्टिंग नॉर्थिंग इसकी एलिवेशन है, ये इसकी बेस है, तो पॉइंट इसकी हाइट है, मैं इसको कहता हूँ स्टार्ट बेस। इधर देखिए, बेस स्टार्टेड सक्सेसफुली, गो टू रूवर सेटिंग। अभी वो कह रहा है कि ऑटोमेटिकली अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो वो खुद ब खुद उसको डिस्कनेक्ट करके बेस को रूवर पे चला जाएगा। तो हम अभी रूवर को कनेक्ट करेंगे। रूवर हमारा ये है, ये वसीम साहब ने पकड़ा हुआ है काफ़ी देर से, ठीक है जी, ये हमारा रूवर है। तो अभी इसकी लाइट आप देखें ज़रा, ये कहीं बुझती है कहीं बलती है, ठीक है। जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा ना तो आप देखिएगा ज़रा, ये कनेक्ट टू द लास्ट यूज BT डिवाइस, यानी ये कह रहा है कि अगर आप इसको चेक कर देंगे ना तो फिर ये ऑटोमेटिकली इसको कन्फर्म हो जाएगा बेस कौन सी है और डिवाइस को रूवर कौन सा है। मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, फिर दोबारा इसकी वो सीरियल शो करेगा। तो हमारी जो बेस की सीरियल थी वो 699 थी, जो हमारे रूवर की सीरियल है वो 702 है, ठीक है। तो 702 जब यहाँ पे शो होगा ना, देखें 702, ठीक है, ये 702 जो है हमारे रूवर की सीरियल है। और रूवर की जो लाइट है ना वो देखिए वो भी बज रही है, वो बढ़ रही है और बुझ रही है, ठीक है। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूँगा ना, यहाँ से इसको कनेक्ट किया, सिलेक्ट, अभी देखिएगा, ठीक है, इसकी ब्लूटूथ जो है ना वो कनेक्ट हो गई, अभी साइलेंट हो गई है, ठीक है जी। अभी क्या हुआ, ये अभी हमारी जो बेस है और रूवर है वो फिक्स हो चुका है, सेट हो चुका है। तो अभी हमने काम करना है। अभी आपने काम कैसे करना है ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। काम आपने टोपो करनी है, आपने सर्वे करना है, आपने स्टेक आउट करना है, आपने जो डाटा आपने अपने कंट्रोल पॉइंट लगाए हैं उनको आपने उन पर ट्रैवर्स करना है। एक चीज़ हो, सर्वे में और स्टैटिक पॉइंट में फ़र्क क्या है। स्टैटिक पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब आपने कंट्रोल पॉइंट लगाने होते हैं ना, हर 500 मीटर पे, 600 मीटर पे, 400 मीटर पे, ठीक है। उस वक्त जहां हमने रखी थी ना माई RT के एक्सटर्नल, वहां पे हम रखेंगे स्टैटिक पॉइंट, ठीक है, और उससे सर्वे करेंगे। उससे क्या होता है, उन पॉइंट्स को एज्यूम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होते हैं। ये मैं इंशाल्लाह आपको ना नीचे लैपटॉप में जब वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। अभी हम सिंपली क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं टोपो पे, सर्वे, यहाँ पे टोपो सर्वे है, ऑटो सर्वे है, एक्स सेक्शन है, हम जाते हैं टोपो पे, ठीक है। टोपो में जाने के बाद ये देखें, ये बता रहा है जी 100%, ठीक है, फिक्स्ड, इसका मतलब है सिग्नल है। ये हॉरिजॉन्टल 3 मिली का डिफरेंस आएगा, वर्टिकल 4 मिली का। ये नीचे सेटेलाइट्स हैं 16 + 16, ठीक है। ये क्या है कि 16 सेटेलाइट्स इस वक्त हमारे रिसीवर के साथ टच हैं, 16 में से 16 ही टच हैं, यानी बाज़ वक़्त क्या होगा 16 प्लस समथिंग होगा। वो 16 असल में जो पहली फिगर होगी ना वो आपकी सेटेलाइट की टोटल वो होगी नंबरिंग, उसमें जितनी सेलेक्ट होगी ना वो शो करेगा। तो बस सिंपल सा है। अभी आपने जो पॉइंट लगाना है, मिसाल के तौर पे मैंने लगाना है, क्लियर करता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे टेस्ट, TEST टेस्ट, ओके, ठीक है, ओके करता हूँ। इसका कोड जो भी देना है आपने कोड, वो कोड दें, ओके करने के बाद एंटीना हाइड, ये एंटीना हाइड जो है ना अजान हो रही है, तो अजान में बोलना अच्छी बात नहीं है, तो इंशाल्लाह इस बाद में बात करते हैं, बंद करूँगा।